हे फ्रेंड्स, आज हम प्लांट्स की इंटरेस्टिंग दुनिया में एक एडवेंचर पर जा रहे हैं। जैसे हमारे पास ऑर्गन्स और सिस्टम्स होते हैं, वैसे ही प्लांट्स का भी अपना इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जिसे एनाटॉमी कहते हैं। इसे समझना एक सीक्रेट मैप होने जैसा है उनकी ग्रोथ, सर्वाइवल और उन सारी अमेजिंग चीजों को समझने के लिए जो वो करते हैं। इमेजिन करो, एक प्लांट एक बिल्डिंग की तरह है। ये कैसे सीधा खड़ा होता है और काम करता है, ये समझने के लिए हमें इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखना होगा, जैसे ईंट, सीमेंट और बीम। एक प्लांट के केस में ये बिल्डिंग ब्लॉक्स अलग अलग टाइप्स के टिश्यूज होते हैं। तो क्या आप अपने साइंटिस्ट हैट्स पहनने और प्लांट एनाटॉमी की दुनिया में डाइव करने के लिए तैयार हैं? लेट्स गो। तो ये टिश्यूज क्या हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं? सिंपल टर्म्स में टिश्यूज सेल्स की टीम्स की तरह होते हैं जो एक साथ काम करते हैं। उनका स्ट्रक्चर सेम होता है और स्पेसिफिक जॉब्स करते हैं, बिल्कुल एक वेल कोऑर्डिनेटेड टीम की तरह। प्लांट्स में हमारे पास दो मेन टाइप्स के टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को यंग और एनर्जेटिक टीम की तरह समझो, जो हमेशा डिवाइड हो रहे हैं और प्लांट को ग्रो कर रहे हैं। दूसरी तरफ परमानेंट टिश्यूज मैच्योर और स्पेशलाइज्ड टीम की तरह होते हैं। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से बनते हैं, लेकिन अब इन्होंने अपने स्पेसिफिक रोल्स डिसाइड कर लिए हैं और डिवाइड होना बंद कर दिया है। ये फोटोसिंथेसिस में बिजी हो सकते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं या वाटर और फूड ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ग्रोथ के बारे में होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके पास अलग अलग ग्रोथ डायरेक्शंस के लिए अलग अलग टीम्स होती हैं? पहला, एपिकल मेरिस्टेम। इन्हें हाइट इंक्रीजिंग टीम की तरह समझो। ये रूट्स और शूट्स के टिप्स पर पाए जाते हैं, जिससे प्लांट लंबाई में ग्रो करता है। दूसरा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये रीग्रोथ स्पेशलिस्ट की तरह होते हैं। लीव्स के बेस या इंटरनोड्स पर पाए जाते हैं। ये लेंथ बढ़ाने में हेल्प करते हैं और लॉस्ट पार्ट्स को रिजेनरेट भी कर सकते हैं। तीसरा, लैटरल मेरिस्टेम। इन्हें थिकनिंग क्रू की तरह समझो। ये स्टेम्स और रूट्स के साइड्स पर काम करते हैं, जिससे वो वाइड और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ये केक में लेयर्स ऐड करने जैसा है। अब मिलते हैं ग्रोन अप टीम्स से, परमानेंट टिश्यूज। ये फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यूज क्लोज नेट कम्युनिटीज की तरह होते हैं, जिनमें सिमिलर सेल्स होते हैं। पैरेंचिमा सेल्स ऑलराउंडर्स होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और भी बहुत कुछ में इन्वॉल्व होते हैं। कॉलेंचिमा सेल्स फ्लेक्सिबल सपोर्टर्स होते हैं, जो बेंडिंग अलाउ करते हुए स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। स्क्लेरेंचिमा सेल्स टफ गाइज होते हैं, जिनकी थिक वॉल्स होती हैं, जो प्लांट को रिजिड स्ट्रक्चर देते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज डाइवर्स नेबरहुड्स की तरह होते हैं, जिनमें अलग अलग सेल टाइप्स एक कॉमन गोल के लिए साथ काम करते हैं। ज़िलम वाटर पाइपलाइन की तरह होता है, जो रूट से वाटर और मिनरल्स को प्लांट के बाकी हिस्सों तक ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम फूड डिलीवरी सर्विस की तरह होता है, जो लीव्स से शुगर्स को अदर पार्ट्स तक पहुंचाता है। सेक्शन 5, टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। टिश्यू सिस्टम्स। जैसे एक कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्लांट टिश्यूज भी 3 मेन सिस्टम्स में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इसे प्लांट की प्रोटेक्टिव स्किन की तरह इमेजिन करो। ये सबसे आउटर लेयर बनाता है, जो प्लांट को इंजरी और वाटर लॉस से बचाता है। अगला है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ये प्लांट के जनरल वर्कफोर्स की तरह है, जो इसके बॉडी का ज्यादातर हिस्सा बनाता है। इसमें एपिडर्मिस और वैस्कुलर टिश्यूज को छोड़कर सब कुछ शामिल है। आखिर में हमारे पास है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये प्लांट का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, जो जाइलम और फ्लोएम से बना होता है। ये एक वेल कोऑर्डिनेटेड टीम की तरह मिलकर काम करते हैं, ताकि वाटर, मिनरल्स और फूड को पूरे प्लांट में मूव कर सकें। सेक्शन 6, रूट चेक, एनाटॉमी ऑफ रूट्स। चलो रूट्स के बारे में बात करते हैं। ये सिर्फ बोरिंग अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स नहीं है। ये प्लांट को एंकर करते हैं, वाटर और न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करते हैं और फूड भी स्टोर करते हैं। डाइकट रूट्स वेल ऑर्गेनाइज्ड सिटीज की तरह होते हैं, जिनमें एक सेंट्रल टैप रूट और छोटे ब्रांचेस होते हैं। उनके वैस्कुलर बंडल्स एक रिंग में अरेंज्ड होते हैं। मोनोकॉट रूट्स दूसरी तरफ स्प्रॉलिंग नेटवर्क्स की तरह होते हैं, जिनमें बहुत सारे फाइब्रस रूट्स फैले होते हैं। उनके वैस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड होते हैं। याद रखें, रूट सिस्टम्स को समझने से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि प्लांट्स ग्रोथ के लिए वाटर और न्यूट्रिएंट्स कैसे एक्सेस करते हैं। सेक्शन 7, स्टेम सपोर्ट, एनाटॉमी ऑफ स्टेम्स। स्टेम्स प्लांट के हाईवेज की तरह होते हैं, जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं
और वाटर, मिनरल्स और फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। डाइकट स्टेम्स में वैस्कुलर बंडल्स का एक डिस्टिंक्ट रिंग होता है, बिल्कुल उनके रूट्स की तरह। ये सेकेंडरी ग्रोथ से भी गुजरते हैं, मतलब ये टाइम के साथ वाइड ग्रो कर सकते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे एक ट्री ट्रंक उम्र के साथ थिक होता जाता है। हालांकि मोनोकॉट स्टेम्स में स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स होते हैं और ज्यादा सेकेंडरी ग्रोथ नहीं दिखाते हैं। स्टेम स्ट्रक्चर को समझने से हमें अलग अलग प्लांट टाइप्स को आइडेंटिफाई करने और उनके ग्रोथ पैटर्न्स को समझने में मदद मिलती है। सेक्शन 8, लीव इट टू मी। एनाटॉमी ऑफ लीव्स। लीव्स प्लांट के फूड फैक्ट्रीज की तरह होते हैं, जहां फोटोसिंथेसिस होता है। डाइकट लीव्स में आमतौर पर नेट लाइक वेनेशन पैटर्न होता है, जबकि मोनोकॉट लीव्स में पैरेलल वेन्स उनकी लेंथ के साथ चलती हैं। वेनेशन में ये डिफरेंस वैस्कुलर बंडल्स के अरेंजमेंट से रिलेटेड है, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था। लीव्स का इंटरनल स्ट्रक्चर सनलाइट कैप्चर करने और एफिशिएंटली फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करने के लिए ऑप्टिमाइज्ड होता है, जो हमें ऑक्सीजन और फूड प्रोवाइड करता है। सेक्शन 9, मोनोकॉट्स वर्सेस डाइकॉट्स, स्पॉट द डिफरेंस। अब तक आपने शायद मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के बीच कुछ की डिफरेंसेस नोटिस कर लिए होंगे। आइए उन्हें एक टेबल में समराइज करते हैं। फीचर मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स, सीड लीव्स। 1 मोनो, 2 डीआई, विनेशन पैरेलल, नेट लाइक वैस्कुलर बंडल्स, स्कैटर्ड एक रिंग में रूट सिस्टम, फाइब्रस टैप रूट, सेकेंडरी ग्रोथ, आमतौर पर एब्सेंट, आमतौर पर प्रेजेंट। इन डिफरेंसेस को समझने से हमें प्लांट्स को क्लासिफाई करने और उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को समझने में मदद मिलती है। साथ ही ये जानना कूल है ना? तो ये रहा हमारा प्लांट एनाटॉमी की अमेजिंग दुनिया के सफर का अंत। प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में सीखने से हमें उनकी कम्प्लेक्सिटी और हमारी लाइव्स में उनकी इंपॉर्टेंस को अप्रिशिएट करने में मदद मिलती है। एग्रीकल्चर से लेकर इकोलॉजी तक इस नॉलेज के वाइड रेंजिंग एप्लीकेशंस हैं। एक्सप्लोर करते रहे, क्वेश्चंस पूछते रहे और अपने दिमाग को ग्रो करते रहे।